जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो, पहला सवाल, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका सही जवाब है सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू किया। इसलिए हम इसको गणराज्य दिन करके सेलिब्रेट करते हैं, प्रजासत्ताक दिन। अगला सवाल, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर साहब थे और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने भाग है? इसका सही जवाब है 22 और मूल भारतीय संविधान में कितने भाग थे? 18। अगला सवाल, लोकसभा में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है बी, 552। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है सी, 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब है 5 साल। यानी कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और 6 साल किसका होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और 4 साल किसका होता है? ये सीवीसी का, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सदस्यों का या अध्यक्षों का 65 ईयर्स या 4 साल, जो भी पहला आता है ये कार्यकाल होता है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला सवाल, मौलिक अधिकार निलंबित कब किए जाते हैं? इसका सही जवाब है आपातकाल में। मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं और आपातकाल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला सवाल, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है? और इसका सही जवाब है ब्रिटेन। हमने भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है। अगला सवाल, पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? इसका सही जवाब है 1992 में। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? 33 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायत राज को और 74 से नगर पंचायत को। अगला सवाल, राज्य सूची में कितने विषय है? इसका सही जवाब है ओरिजिनली 66 थे लेकिन अब 61 है। कितना है? 61, क्योंकि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 5 सब्जेक्ट को कहा ट्रांसफर किया गया है? ये 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट, और कोई 5 सब्जेक्ट कौन से है आपको देखना है। यानी कि अब राज्य सूची में 61 विषय है। अगला सवाल, समवर्ती सूची की अवधारणा हमने किस देश से ली थी? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची की अवधारणा ली थी। अगला सवाल, संसद का निम्न सदन कौन सा है? संसद के 2 भाग होते हैं, एक राज्यसभा होता है और लोकसभा, और निम्न सदन लोकसभा है। संसद का निम्न सदन लोकसभा है। अगला सवाल, शून्य काल यानी कि 0 आवर्स किस देश की देन है? ये अपने प्यारे भारत देश महान, यानी कि भारत देश की शून्य काल की देन है। अगला सवाल, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? इसका सही जवाब है 1991 और 1951 और 52 में। भारत का पहला लोकसभा 1951 और 52 में संपन्न हुआ। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है 1950 में। फेडरल कोर्ट को बर्खास्त करके हमने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। अगला सवाल, संसद की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल, भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? हमने अभी देखा है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका सही जवाब है आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है सीजेआई। और किसके साथ कंसल्ट करके? राष्ट्रपति से साथ कंसल्ट करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीजेआई करता है। अगला सवाल, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, 356। ये राष्ट्रपति यानी कि स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी
नेशनल इमरजेंसी और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला सवाल, वित्त विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। और वित्त विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष ही उसको वित्त विधेयक है कि नहीं ये प्रमाणित करते हैं। अगला सवाल, भारत भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है डी 11। अभी टोटल 11। और मूल संविधान में कितने की पेश की थी और कौन सी कमेटी थी, यह आप जरूर पता कीजिएगा। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका सही जवाब है 1757 में। और किसके बीच हुआ यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका सही जवाब है सी, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। अगला सवाल देखते हैं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? आपको सबको पता होगा दिल्ली का कौन बादशाह था तब? बहादुर शाह जफर। बी, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर जी ने किया था। अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख मुख्य नेता कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? इसके सबसे पर्सनैलिटी हम जिसे राष्ट्रपिता कहते हैं वो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक थे। ये आप जरूर पढ़ लेना, ये बहुत अच्छी किताब है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और इसका नारा था, नारा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ए ओ हुम ने। और कब की थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए ओ हुम ने की थी। और इसके समय कौन सा वाइसराय था, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। और साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। और कितने सदस्य थे? 7। और एक साइमन कमीशन के विरुद्ध गो बैक साइमन का एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था। और उसमें एक हमारे सबसे बड़े नेता मारे गए थे, वो थे शहीद हुए लाला लाजपत राय जी, उनको लाठी मार्च किया। इसी वजह से भगत सिंह और उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अगला सवाल, जालियनवाला बाग कांड कब हुआ? इसका सही जवाब है डी, 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जालियनवाला हत्याकांड में दो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और एक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है वारन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला सवाल, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुई थी? और इसका सही जवाब है दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? 1930 में। और ये महात्मा गांधी जी ने चालू की थी। अगला सवाल, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगला सवाल, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका सही जवाब है कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने दोनों, एक बेटा और एक बेटी को प्रचारक के रूप में भेजा था। और कौन से थे उसके नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला और संस्कृति में गुप्त काल में एक उच्चतम स्थान हासिल किया था, इसी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण कला और संस्कृति के बारे में स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है गंगा नदी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी से संबंधित है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका सही जवाब है मानसीराम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब मानसीराम में होती है। ये कहाँ पे है मानसीराम, कहाँ पे? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पठार, ये इनमें से दिया है, पठार कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, मेघालय। और भारत का अगर ऐसे ओवरऑल पूछा गया है तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा है, लद्दाख का पठार।
अगला सवाल, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका सही जवाब है ए, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? इसका सही जवाब है चिलिका। चिल्का चिल्का ही भारत के सबसे बड़ा खारे पानी की झील है और ये कहाँ है? ओडिशा में है। और एक रामसर साइड भी है। साथ ही साथ मीठे के पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। ओके, अगला सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है? इसका सही जवाब है, यहाँ पे दिखा है, इसका सही जवाब है अन्नामुड़ी भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत है। अगला सवाल, काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकतमता पाई जाती है? इसका सही जवाब है पोटैश। काली मिट्टी में पोटैश की सबसे ज्यादा अधिकतम तत्व यानी मात्रा होती है। अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपको सबको पता होगा, ये है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर है? यानी कि सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर है? और इसका सही जवाब है गोदावरी। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक यानी कि नेचुरल बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, मुंबई में ही भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा पर्वत दर्रा कौन सा है? इसका सही जवाब है काराकोरम दर्रा भारत का सबसे लंबा पर्वत दर्रा है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है यानी कि वो पूरी तरह से भारत में बहती है, इसका सही जवाब है गोदावरी और इसके उसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल, दक्कन ट्रैप किससे बना है? जो हम हमेशा सुनते हैं कि दक्कन ट्रैप वो किससे बना है? इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान से दक्कन ट्रैप बना है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब है हेमिस और जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा है हेमिस। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? लायन के लिए है। और काजीरंगा वन है यानी कि गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये आसाम में है और ये गुजरात में है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये आपको सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश। आपको अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हमेशा पता होने चाहिए, 1 2 3 और 4 और 5 नंबर के। अगला सवाल, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है इनमें से? इसका सही जवाब है सिक्किम भारत का कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला सवाल, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1935 और आरबीआई की स्थापना के लिए एक्ट बना था आरबीआई एक्ट 1934 में। अगला सवाल, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट जारी करता है। अभी हमारा क्या चल रहा है? बजट चल रहा है। अगला सवाल, राजकोषीय नीति से किससे संबंधित है? यानी कि फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? सरकार की इनकम और सरकार का एक्सपेंडिचर यानी कि सी। राजकोषीय नीति सरकारी आय और व्यय से संबंधित है। अगला सवाल, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब है 6 सदस्य होते हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कर संग्रह किससे होता है? आप हाल ही दिन में न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ते होंगे। यस, इसका सही जवाब है जीएसटी। जीएसटी सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला हमारा कर संग्रह आता है। अगला सवाल, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? यानी कि इन्फ्लेशन में क्या होता है? कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है, इसको ही हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति यानी कि इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में सीपीआई यानी कि सीपीआई जारी करता है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? इसके बारे में इन्होंने पूछा है और इसका सही जवाब है एनएसओ। और एनएसओ को दो अभी उनका मिलन हुआ है और कौन से दो ऑफिस का मिलन हुआ है ये आप जरूर देखिएगा।
अगला सवाल, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक आप सबको पता होगा, ये है एसबीआई है। अगला सवाल, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका संरक्षक कौन है? इसका सही जवाब है आरबीआई। और सेबी किसका? ये स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन और फाइनेंस वित्त आयोग 280 में है आर्टिकल। अगला सवाल, एचडीआई में कौन सा घटक शामिल नहीं है? यानी कि एचडीआई का पहले फुल फॉर्म समझ लो, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें कौन नहीं है ये पूछा है। इसका सही जवाब है डी, निर्यात नहीं होता। आय इनकम होती है, एजुकेशन होता है और हेल्थ होता है। अगला सवाल, मेक इन इंडिया का अभियान कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है 2014 में, जब से मोदी जी आए तब उन्होंने कहा मेक इन इंडिया। अगला सवाल, भारत से सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है सेवा। सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र अभी हो रहा है। अगला सवाल, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष रहते हैं, जो भी होंगे। अगला सवाल, हम जो गरीबी पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं, निर्धारण किस पर आधारित करते हैं? हम किसके ऊपर करते हैं? इसका सही जवाब है उपभोग कर, यानी एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर उपभोग व्यय के आधार पर हम गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। सचिन तेंदुलकर समिति के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगला सवाल, अभी हम बजट चल रहा है, उसके बारे में है ये क्वेश्चन डाला है। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब है आर के चेस्टी, यानी इन्होंने ही भारत का पहला बजट पेश किया। अगला सवाल, यहाँ एमएसएमई का पूर्ण रूप पूछा गया है। इसका सही जवाब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि एमएसएमई। अगला सवाल, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार कौन सा है? सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सी बेरोजगारी होती है? छिपी बेरोजगारी। भारत में सबसे ज्यादा छिपी बेरोजगारी होती है। अभी शिक्षित बेरोजगारी भी ज्यादा बढ़ रही है। अगला सवाल, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका सही जवाब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अगला सवाल, पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? ये सबको पता होगा, क्योंकि कोई ना कोई जरूर पीडीएस प्रणाली में गया होगा। ये है खाद्य सुरक्षा। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है स्टेपिज, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला सवाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? इसका सही जवाब है निर्वात में, जब कोई नहीं होता तो प्रकाश सबसे ज्यादा उसकी तेज रफ्तार होती है। अगला सवाल, पौधों में बाष्पोत्सर्जन यानी कि जो भी इवेपोरेशन होता है वो किस भाग में होता है? इसका सही जवाब है सी, पत्ती में ही पौधों का इवेपोरेशन यानी कि बाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया होती है। अगला सवाल, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? और इसका सही जवाब है डी, यानी कि के विटामिन रक्त का थक्का, यानी कि रक्त जो भी हम उसे ऐसे जमा करने में ये डी के विटामिन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगला सवाल, सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही जवाब है डी, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला सवाल, मानव नेत्र का कौन सा भाग रंग को पहचानता है? इसका सही जवाब है कोन, कोन मानव नेत्र का भाग रंग को पहचानता है। अगला सवाल, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1817 में। और ये किन के बीच हुआ था? ये अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच हुआ था। अगला सवाल, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? आपको सबको पता होगा ओजोन O3, यानी कि ओजोन से ही ओजोन परत बनी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इन्होंने ये पूछा है। इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। अगला सवाल, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? इसका सही जवाब है डी, यानी कि डी विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। अगला सवाल, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? यानी कि वो कहाँ निर्माण होता है? इसका सही जवाब है बी, अग्नाशय में मानव शरीर में इंसुलिन की पैदाइश होती है। और बिना इसके भी अगर इंसुलिन कम कम रहा तो क्या होता है? डायबिटीज, यानी कि मधुमेह की प्रॉब्लम होती है, मधुमेह।
अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और उसका एक नारा था वेदों की ओर परत वेदों वेद की ओर चलो। अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका सही जवाब है डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला सवाल, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब है हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 7 दिसंबर को भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिन मनाया जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर में आरबीसी यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल का कितना होता है? इसका सही जवाब है 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। और डब्ल्यूबीसी का कितना जीवन काल होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब है 8 मिनट। सूर्य से अगर पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचना है उसको 8 मिनट लगता है। अगला सवाल, इंडियन आर्मी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका सही जवाब है 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है? जो हम बैलेंस में रखते हैं उसके लिए कौन सा अंग रखता है? इसका सही जवाब है सेरिबिलम ही मानव शरीर का वो भाग है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हम 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। आपका शुक्रिया।